सबसे पहले मैं के द्वारा त्रिपुर नगर जिन त्रिपुर दैत्यों के लिए बनाया गया उनके वध की कथा है। तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम सब एक साथ एक बाण से शिवजी से ही मरें, तो भगवान शिव ने इनका संहार किया। महाराज तारकासुर का संहार किया, उनके 3 पुत्रों का संहार किया, त्रिपुर का विनाश किया। भगवान त्रिपुरारी कहलाए। श्री ठाकुर जी के तेज से जो अग्नि प्रकट हुई थी, उस अग्नि को समुद्र में जब डाला गया तो समुद्र से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज समुद्र उस पुत्र को ब्रह्मा जी के पास लेके गया। ये छोटा सा था, ब्रह्मा जी ने वात्सल्य में गोद में बिठाया तो उसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली। ब्रह्मा जी की गर्दन को पकड़ के दबाने लगा, बड़ी ताकत लगी ब्रह्मा जी को छुड़ाने में। नेत्रों से आंसू आ गए, आंसू उस पुत्र पे गिरे। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने तो भाई मेरी गोद में आके मुझे रुला दिया, मेरी आंखों से अश्रुपात कराया है, जल से उत्पन्न है, नेत्रों से जल प्रकट किया, इसका नाम जलंधर होगा। भगवान की क्रोधाग्नि से प्रकटा था। महाराज इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सती थी। कालनेमी नाम का जो दैत्य था, उसकी बेटी वृंदा से इसका विवाह हुआ था। इसका प्रताप इतना बड़ा, जब इसने जाना ना कि देवताओं ने छल किया तो बड़ा भारी क्रोध आया। इसने इंद्र के ऊपर, इंद्र आदि लोकों पे विजय प्राप्त कर ली। अवध्य था अपनी पत्नी के भजन के बल के कारण। भगवान शिव ने भगवती पराम्बा जगदम्बा से कहा, जगदम्बा ने श्री नारायण से कहा, प्रभु इस जलंधर की मृत्यु तब तक संभव नहीं है जब तक इसकी सती नारी का सतीत्व रहेगा। यह जलंधर, यह भी परिस्त्री में विमुख हो और वृंदा उसका ध्यान भग्न हो। भगवान मुनि वेश में पधारे। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। भगवान मुनि वेश में आए, भगवान ने माया प्रकट कर दी। वृंदा सो रही थी। स्वप्न में वृंदा ने देखा कि ये जो जलंधर है, ये काले भैंसे पे बैठा है, पूरे शरीर में तेल लगा है, काली माला पहना है, सिर मुड़ा हुआ है, और महाराज अपने सेनापति और सैनिकों के साथ रुदन करता हुआ भैंसे पे बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। जब ऐसा स्वप्न देखा तो भयभीत हो गई। तब तक क्या देखती है कि 2 बड़े बड़े राक्षस उसे मारने की ओर दौड़े। ये दौड़ने लगी। पास में ही मुनि रूप में भगवान बैठे थे। याचना की रक्षा की भगवान ने हुम शब्द का उपयोग किया, और हुम कहते ही वो दोनों माया से भगवान के रचे राक्षस समाप्त हो गए। वृंदा ने भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी भावना को समझने वाले हैं, मैं आपकी शरण प्रपन्न हूं, मेरी रक्षा करो। मेरे पति भगवान शिव से युद्ध करने गए हैं, आप वर दो वह विजय प्राप्त करें। भगवान ने कहा, पहले उस युद्ध की परिस्थिति का ज्ञान ले लो। भगवान ने ऊपर देखा तो 2 बंदर प्रकट हो गए। जैसे ही 2 बंदर प्रकट हुए, भगवान ने आंखों से इशारा किया और वो दोनों बंदर देखते ही देखते आकाश में चले गए। आकाश में जाके और थोड़ी देर बाद लौट आए। दोनों बंदर जलंधर का सिर और हाथ पैर लेके आए थे। रुदन करने लगी वृंदा, हाय हाय, हे स्वामी, मैं पहले कहती थी देवादिदेव महादेव सृष्टि चराचर जगत के स्वामी हैं, आपने उनसे बैर कर कर ठीक नहीं किया, अब मैं किसके आश्रित रहूंगी, अब मेरा भरण कौन करेगा, मेरा पालन कौन करेगा। ऐसा कह कह के रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वृंदा बोली, स्वामिन मैं जानती हूं आप परम प्रतापी हैं, जब यहीं से बैठे बैठे मेरे पति का शब्द प्रकट कर दिया तो आप जल्दी इनको चैतन्य और कर दीजिए। मुनि रूप में भगवान थे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं वृंदा, जीवित भी कर देंगे। और माया ही माया में श्री ठाकुर जी ने अपने ही अंश से जलंधर को प्रकट कर दिया। जलंधर को पाकर भगवती वृंदा तत्काल उस जलंधर के हृदय से आलिंगन किया है, अपने भुजा पास में अपने पति को बांधा, और जैसे ही भुजा पास में बंधन में बंधी, महाराज यहां इसका सतीत्व पति से चिंतन भग्न हुआ।
भगवान ने इसके चिंतन को विरत कर दिया और वहां भगवान शिव ने जलंधर को समाप्त किया। आगे महाराज शंखचूड़ को भी समाप्त किया, अंधकासुर को समाप्त किया और गजासुर आदि के वध की कथा युद्ध खंड में है। और इसी के साथ फिर रुद्र संहिता शिव पुराण की विश्राम हो गई। बोलो विश्वनाथ भगवान की।